बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल की वीडियो मेरी जो थी वो थी लॉज ऑफ लॉगरिथम पर, जिनको आपने अच्छे से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कम्प्लीटली सॉल्व, जिनके लिए मैंने आपको पहले ही लॉज ऑफ लॉगरिथम के तमाम लॉज को अच्छे से समझा दिया था। वही हमने अप्लाई करने हैं, उन्हीं के थ्रू हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर को यूज के बगैर हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो पार्ट 1 में है log 2 बेस 2 18 माइनस log बेस 2 9। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कैलकुलेटर यूज के बगैर लॉज को अप्लाई करते हुए। जी बच्चों, तो आपको लॉज अच्छे से याद हैं, तो चले आए इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। log 2 18 माइनस log 2 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको लिख लेते हैं log बेस 2 18 माइनस log बेस 2 9। अब बच्चों, आपको ये अच्छे से पता होगा कि जब माइनस का साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करना है, क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, क्वोशिएंट लॉ में क्या था कि हम लोगों ने अगर होगी हमारे पास वैल्यू माइनस में तो वो डिवीजन की फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यू माइनस में है तो हमने उसको इस फॉर्म में लिखना है। वैल्यू इस तरह दी हुई है, हमने क्या करना है, उसको इस तरह की फॉर्म में वैल्यूएट करके लिखना है। तो अब ये देखें किस तरह लिखी जाएगी। log बेस दोनों की सेम है, इसलिए हम लिख सकते हैं log 2 18 डिवाइडेड बाय 9। दो वैल्यूज जो दी हुई थी हमने क्या कर दिया, उनको डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया है। अगर हम उनके ऊपर लॉ अप्लाई करें तो हम डेफिनेटली उसको इसी तरह ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह की फॉर्म में लिखा हुआ था लॉ के अकॉर्डिंग, अब हमने उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया है। अब 9 के टेबल में तो 18 आता है, 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log 2 और यहाँ पे आंसर क्या आ गया 2। अब एक चीज जो मैंने कल नहीं बताई थी वो ये थी कि बच्चों, अगर आपके पास बेस सेम हो और आपका नंबर भी सेम हो, मतलब दोनों वैल्यूज सेम हो, तो वो किसके इक्वल आती हैं, वो इक्वल होती हैं 1 के। अगर आपकी बेस और नंबर दोनों सेम है तो आपने आंखें बंद करके वहां पे लिख लेना है। वैसे ही आपके बुक में भी बताया गया है कि देखें, ये है इधर ही एक्सरसाइज के ऊपर ही, अगर log 10 हो और उसके ऊपर नंबर भी सेम हो, 10 यहाँ है, यहाँ भी 10 है, नंबर सेम है, तो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। कोई भी दो नंबर सेम है, बेस सेम है, वो अपने नंबर के साथ सेम है, तो आंसर क्या आना है, वो 1 के इक्वल ही आना है। जी बच्चों, पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है log 2 64 प्लस log बेस 2 2। ये क्वेश्चन है, इसको करना है हमने सिंप्लीफाई, इवेल्युएट। बेसिस दोनों की सेम है, बीच में है प्लस का साइन, तो यहाँ पे लगना है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। सबसे पहला लॉ जो था वो प्रोडक्ट लॉ था, वो जो अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसको ओपन करके लिखें तो प्लस के साइन के साथ हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, तो प्रोडक्ट लॉ यहाँ पर है, मैंने कल एक्सप्लेन किया था, इसीलिए किया था कि बच्चों आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये देखें, दो वैल्यूज अगर प्लस हो रही हैं, वैसे सेम है, तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको करना है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, राइट। तो कैसे करेंगे, log 2 64 प्लस, एक दफ़ा तो वैसे लिख लेते हैं log 2 2। अब यहाँ पे तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट लॉ की फॉर्म में लिख लेते हैं log 2 64 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, क्या हुआ, प्लस का साइन किस में चेंज हो गया है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज हो गया, और log 2 एक दफ़ा हमने लिख दी है। अब क्या करेंगे, 64 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज 64, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 2, 8 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टाइम हमारे पास क्या आ गया है, log 2 की पावर 6 आ गई मल्टीप्लाई बाय 2। बच्चों बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने कर लिया है इनकी पावर को ऐड। अब जो थर्ड लॉ था
बाय अप्लाइंग थर्ड लॉ, पावर लॉ, उसमें क्या आता है कि हम जो पावर आ रही होती है वो शुरू में ले आते हैं। ठीक है, तो शुरू में लाने से क्या होगा, हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी 7 log 2, और यहाँ पे क्या रह जाएगा जस्ट 2 रह जाएगा। अब बच्चों ये देखें पावर लॉ के साथ क्या हुआ, वैल्यू शुरू में आ गई है और यहाँ पे हमारे पास बेस भी सेम होगी और वैल्यू भी सेम होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो 7 1 ज़र 7, हमारा आंसर आ गया है। वैल्यूएशन यहाँ तक कंप्लीट होगी, कंप्लीटली हमने सॉल्व कर लिया है। थर्ड पार्ट हमारे पास है 1/3 log 3 बेस 3 8 माइनस लॉग की बेस 3 18। ठीक है, तो अब हमने इसको करना है वैल्यूएट लॉग, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/3 log 3 8 माइनस लॉग 3 18। अब पहली चीज में हम क्या करेंगे बच्चों, ये देखें सबसे पहले तो इन नंबर्स को हम कर लेते हैं फैक्टराइज। 2 के टेबल पर 8 को करेंगे 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, और 18 को करेंगे तो 2 9 ज़ा 18 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो यहाँ से ये 3 टाइम 2 आ जाएगा हमारे पास 1/3 log 3 2 की पावर 3। ठीक है, ये चीज़ आ गई माइनस log 3, यहाँ पे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ठीक है, तो इस चीज़ को अब दो वैल्यूज आ गए तो इसको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में क्योंकि आ रहा है बाहर माइनस साइन। अब बच्चों एक चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने इसी स्टेप में अब देख लें, क्वेश्चन को लेंथी करने की बजाय इजी कर लें। एक तो यहाँ पे पावर लॉ लगा लेते हैं हम, 3 पहले आ जाएगा पावर में ना, तो 3 को शुरू में ले आए 3, नीचे 3 आ गया, ये नीचे वाला 3 अपनी जगह पर, ये जब शुरू में आया तो ये ऊपर आ गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, log 3 यहाँ पे 2 आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे इनको हम ओपन करके बच्चों, एक तो ये मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई के साइन को हम किस में चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम प्लस के साइन में चेंज कर सकते हैं। तो log 3 की 2 प्लस log 3 3 की पावर 2, क्या किया लॉग, एक तो दोनों वैल्यूज के साथ आ गया और मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज हो गया है, प्लस में चेंज हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से ये पावर लॉग लग रहा है तो लॉ यहाँ पे तो ये तो कटिंग हो गई, तो यहाँ पर रह जाएगा log 3 2। ठीक है, यहाँ पे कटिंग हो गई तो log की बेस 3 और वैल्यू 2 रहेगी माइनस log 3 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 को पहले लिया है तो log 3 और यहाँ पे रह गया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, 3 2 माइनस log 3 2 प्लस माइनस माइनस 2 log 3 3, ये इससे कट गया, यहाँ पे बेसिस और वैल्यू सेम है तो ये इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ 1 लिख सकती हूँ, -2 1 विच इज इक्वल टू -2, और यही हमारा क्या है आंसर है। फोर्थ पार्ट हमारे पास दिए हुआ 2 log 2 प्लस log 25। log 25 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये तो मजीद हो नहीं सकता है और हम लिख लेते हैं log 2 प्लस log 25। 25 को अगर फैक्टराइज करके लिखे तो ये चीज़ लिखी जा सकती है, 25 किसका स्क्वायर होता है, log 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे पावर लॉग लगाते हैं, तो पावर लॉग लगाने से क्या होगा, स्क्वायर शुरू में आ जाएगा 2 log 2 प्लस 2 log 5। ठीक है, ये चीज़ होगी, यहाँ से इन दोनों में से अब मज़ीद तो सिंप्लीफाई किसी तरह नहीं हो रहा तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन को हम लिख लेते हैं 2 log 2 प्लस log 5। बच्चों अब गौर करें, इसके अंदर क्या आ रहा है साइन प्लस का, और कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, सबसे पहले जो प्रोडक्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर प्लस का साइन आ रहा हो तो हम दो वैल्यूज को क्या कर सकते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें अगर दो वैल्यूज ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 log 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 2 5 ज़ा 10
तो बच्चों एक चीज़ ये आपने याद रखनी है, अगर किसी लॉग के नीचे कोई बेस नहीं दी हुई, कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसका मतलब ये है कि उसके नीचे बेस में 10 है। ठीक है, तो 10th बेस है और 10 ही वैल्यू, तो 10 और 10 सेम वैल्यूज हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2 और ये हमारा आंसर आ गया है। सिंपल हमने क्या किया था, दोनों वैल्यूज ऐड हो रही थी तो उनको लॉगरिथम के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया। जब दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। अब यहाँ पे पावर दी नहीं हुई थी, बेस में कोई वैल्यू नहीं थी, बेस में वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे 10 है। 10 यहाँ पे भी है, वैल्यू में 10 आ रहा था तो क्या हो गया, हमने 1 लिख दिया। 2 1 ज़ा 2 हो गया। पार्ट 5, 1/3 log बेस 4 64 प्लस 2 log 5 25। क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं, log 4 64 प्लस 2 log 5 25। ठीक है, अब पहले स्टेप में तो बच्चों इन दोनों वैल्यूज को हम कर लेते हैं फैक्टराइज। अब 64 को हमने 2 पे फैक्टराइज नहीं करना, 64 को करना है हमने 4 पे फैक्टराइज। ठीक है, तो ये आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि 4 पे फैक्टराइज हमने क्यों किया, 2 पे क्यों नहीं किया। 4 1 ज़ार 4, यहाँ पे 2 आ गया। 4 6 ज़ार 24, 4 4 ज़ार 4 1 ज़ार। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉग की बेस 4 4 की पावर 3 प्लस 2 log 5 5 5 ज़ार 25, 5 का स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25। अब क्या करना है, हमने पावर लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि पावर जो ऊपर दी होती है उसको शुरू में लेके आना है। यहाँ पे भी पावर लॉ लग जाएगा और पावर लॉ यहाँ पे भी लग जाएगा। तो ये देखें, यहाँ से शुरू में आया तो ये 3 1 ज़ार 3 हो गया, नीचे वाला 3 अपनी जगह पर ही है। log 4, यहाँ पे भी 4 प्लस ये 2, जब इस 2 के पास आया तो 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। log 5, यहाँ पे भी 5। आप लोग बारी बारी करके लिख भी सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर अगले स्टेप में जाके ये वाला आंसर लिखो। मैंने डायरेक्ट कर लिया, ये 3 इस 3 से कट गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, log 4 की बेस और ये भी 4, यहाँ पे भी क्या रह गया 4 log 5 और यहाँ पे भी क्या रह गया 5। अब बेस और वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर क्या आता है बच्चों, 1 आता है। यहाँ पे भी 1 लिख दिया, ये 4 जगह पर है, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। कुछ मुश्किल नहीं है, अगर आपको लॉज की बहुत अच्छे से समझ है तो आप लोग लॉज के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले से कंसेप्ट सारा दे दिया था ताकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल ना हो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। जी बच्चों, पार्ट 6 हमारे पास दिया हुआ है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। log 3 12 प्लस log 3 0.25। क्या करना है हमने, कुछ भी नहीं करना, एक दफ़ा तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। बीच में प्लस का साइन है, बेसिस दोनों की सेम है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, जब प्लस का साइन आ रहा हो तो इसका मतलब क्या है, कौन सा लॉ लग रहा है, प्रोडक्ट लॉ लग रहा है। तो यहाँ पे मैं log 3 एक दफ़ा लिख लेती हूँ, 12 को और 25 को मल्टीप्लाई करके लिख लेती हूँ। जब दोनों वैल्यूज की बेसिस सेम हो तो हम उनकी वैल्यूज को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ log 3 3। ठीक है, अब क्या हुआ, बेस सेम है, वैल्यू सेम है, तो ये इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। सिंपल, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, मिनटों में सॉल्व हो गया। चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल टर्म, सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। हमारे पास 2 लॉग दिए हों या 3 लॉग की वैल्यूज दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, उसको 1 टर्म में, सिंगल टर्म में लिखना है। पार्ट 1 मेरे पास दिया हुआ है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3, दो वैल्यूज लॉग की दी हुई है। अब इसको हमने क्या करना है बच्चों, देखें पहला स्टेप तो ये है कि आप एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लें, log 25 प्लस 2 log 3। जो वैल्यूज शुरू में है इसका मतलब क्या है, वो पहले पावर में थी, तभी तो प्रोडक्ट लॉ ऑफ पावर लॉ के अकॉर्डिंग शुरू में आई हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, वापस ले जाएंगे। मतलब ये है कि अब हमारे पास क्वेश्चन
एक्सपेंड करके उन्होंने दे दिया है, अब हमने उसको उसकी शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो log 25 1/2 आ जाएगा प्लस log 3 की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 हमारा स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 1/2 प्लस log 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 क्या होती है, 9 होती है। यहाँ से ये इसके साथ कट गया तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, log 5 प्लस log 9। एक ही स्टेप पे मैंने दो काम कर दिए, एक तो इसकी कटिंग कर दी, इसका स्क्वायर ओपन कर लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, जब दो वैल्यूज के दरमियान प्लस का साइन आ रहा हो, दो log की वैल्यूज के दरमियान प्लस का साइन आ रहा हो, तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं इस तरह, प्रोडक्ट की फॉर्म में 5 × 9। ठीक है, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर प्लस का साइन हो तो दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे log 9 5 45 सिंगल लॉग हो गया। दो लॉग की वैल्यूज थी, हमने उसको क्या किया है, सिंप्लीफाई करते करते सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। यही हमारा आंसर है। बच्चों हमारे पास वैल्यू दी हुई है log 9 माइनस log 1/3। अब क्या करना है, हमने इसको करना है सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट। तो इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, log 9 माइनस log 1/3 कुछ नहीं है इसके अंदर, हम जो इसको कर सके सिंप्लीफाई फैक्टराइज कोई चीज़, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस के साइन को क्वोशिएंट लॉ के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिवीजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 9/1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब 9/1/3 ये आपको क्वेश्चन लॉ अगर पता है तो हम दो वैल्यूज अगर माइनस हो रही हैं तो हम उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये डिवीजन में डिवीजन थी तो 3 यहाँ से नीचे ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log 9 × 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log 3 9 27 सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में आ गया है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। जी बच्चों, पार्ट 3 है हमारे पास, log 5 b की पावर 2 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय log a 5 की पावर 3। बच्चों यहाँ पे बेस हमारे पास 5 दी हुई, यहाँ पे बेस ए दी हुई है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ हमारे पास लगेगा। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या था, चेंज ऑफ बेस लॉ ये था कि अगर ऊपर वाली वैल्यूज हमारे पास जो दी होती है वो हम एज इट इज ऊपर लिख लेते हैं, और जो बेस में वैल्यू आ रही होती है वो डिवीजन में नीचे लिख लेते हैं। सिर्फ चेंज ऑफ बेस लॉ में ये होता है, बाकी वैल्यूज सेम ऊपर नीचे दोनों की लॉग के साथ सेम आ रही होती हैं। तो अब इसको हमने कैसे लिखना है, इस वाली वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, इस वाली वैल्यू के ऊपर जो वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है, वो आ रही है, क्वेश्चन को एक दफा लिख लेते हैं, log 5 b की पावर 2 log a 5 की पावर 3। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इसको चेंज ऑफ बेस लॉ के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू आ रही है 5 की, तो यहाँ पे हम देखें log ये b2 ऊपर आ जाएगा अपनी जगह पर, डिवीजन में क्या आ जाएगा, log जो नीचे टर्म थी वो आ जाएगी 5। ठीक है, ऊपर वाली टर्म ऊपर ही रहेगी, जो बेस में वैल्यू थी वो नंबर बन के नीचे आ जाएगा। इसी तरह सेम यहाँ पे करेंगे, log 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय log a। ठीक है, अब ये 3 शुरू में ले आते हैं, यहाँ से ये 2 शुरू में ले आते हैं, पावर लॉ के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं ना हम लोग सिंप्लीफाई। तो यहाँ से जब ये 2 शुरू में आया तो 2 log b डिवाइडेड बाय log 3 log 5/log a। ठीक है, अब ये और ये आपस में हो गए कट, 3 2s are 6 log b/log a। ठीक है, अब बच्चों ये जो चीज़ हमारे पास बन गई, अब ये दो लॉग आ गए हैं, ऊपर b है नीचे a है। अब देखें ये चीज़ हमने किससे खोल के ओपन करके लिखी थी, इस चीज़ से एक्सपेंड करके लिखी थी ना, इस तरह की टर्म से। तो अब हमने क्या करना है, इसी चीज़ को, इसी वैल्यू को इस फॉर्म में करके कन्वर्ट लिखना है।
अब वो कैसे लिखा जाता है, 6 ऊपर वाली टर्म अपनी जगह पर ही लेगी log b, और जो नीचे वाली टर्म होती है वो क्या होती है, बेस होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो वैल्यू ऊपर है वो ऊपर की ऊपर रहेगी, जो नीचे टर्म आ रही है वो आपकी बेस बन जाएगी, और ये सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में आ गया है और यही हमारा आंसर है। पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है 2 log 3x प्लस log 3y। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो लिख लेते हैं 2 log 3x प्लस log 3y। बच्चों क्या करेंगे, अब ये जो 2 शुरू में है ये क्या होगा, असल में उसकी पावर फॉर्म में है, तो log 3x² प्लस log 3y। अब ये देखेंगे इसकी बेस भी सेम है, इसकी बेस भी सेम है, बीच में है प्लस का साइन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, असल में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ x² y, बिल्कुल लिख सकती हूँ। प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको लैदर करके हम प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यही चीज़ थी, प्लस की फॉर्म में थी, उनको मैंने कंबाइन करके सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिख दी है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, पार्ट 5 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। बेसिस तीनों की सेम है, यहाँ पे 4 शुरू में आ रहा है, इसको ले जाते हैं पावर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 5x की पावर 4 माइनस log 5y प्लस log 5z। एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, तो बच्चों प्लस वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दो वैल्यू जिनकी बेसिस सेम हो तो वो वैल्यूज आपस में क्या हो रही होती हैं, एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x4 और z आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह x4 मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है, माइनस ये टर्म वैसे की वैसी रहेगी log 5y। अब दो वैल्यूज लॉग की आपस में हो रही है माइनस, तो माइनस वाले में कौन सा लॉ लगता है, क्वोशंट लॉ लगता है, उसमें क्या होता है, डिवीजन की फॉर्म में हम उस वैल्यू को लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, log 5, इसको मैं एक साथ लिख लेती हूँ x4z डिवाइडेड बाय y। ठीक है, ये टर्म माइनस की किस में आ गई, डिवीजन में आ गई, सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में वैल्यू हमने कन्वर्ट कर ली है। दो प्लस की वैल्यूज को हमने कर लिया मल्टीप्लाई, जो माइनस हो रही थी उसको कर लिया डिवाइड, तो हमारा आंसर आ गया है 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ c। 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ c। बच्चों नेचुरल लॉग क्या होता है, सिंपल, इसकी कोई वो परेशान होने वाली बात नहीं है। ये देखें, अगर आपकी बुक पे जाएं पेज नंबर 30 पे ये लिखा हुआ है कि सिंगल लॉगरिथम को हम जो लॉग की फॉर्म में लिखते हैं उसकी बेस असल में 10 होती है, ये तो अब आपको पता है। जो नेचुरल लॉगरिथम होता है ना, ln जिसको इस तरह करके लिखा जाता है, उसकी बेस e होती है, तो वो नेचुरल लॉग हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज क्या हैं, इसकी पावर में है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, ln नेचुरल लॉग a स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग b क्यूब माइनस 4 नेचुरल लॉग c। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर b क्यूब, इस वैल्यू को साथ वैसे ही लिख लेते हैं, एक दफ़ा परेशानी ना हो। हाँ, ये 4 इसकी पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब ये माइनस में था तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में। तो नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c की पावर 4, नेचुरल सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में, नेचुरल लॉग की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया है। उम्मीद है बच्चों आज के ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं बहुत इजी, बहुत सिंपल से मेथड के साथ आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रही, एक्सरसाइज सॉल्व कर रही, ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लॉस को अच्छे से याद कर लें ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने कुछ मुश्किल ना लगे। बहुत इजी, बहुत मजे के क्वेश्चन है। अपना बहुत ख्याल रखें, खूब प्रैक्टिस करें।
चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और बच्चों दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अब तक बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।